देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक नवाज शरीफ या 22 करोड़ अवाम, महंगाई या ऑपोजिशन, क्या है हुकूमती तरजीहात? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैंने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम को करीब से देखा, इमरान खान की तकरीरों को गौर से सुना, तहरीक इंसाफ के मंशूर को पढ़ा। इस मुंतखाबी मुहिम में और PTI के मंशूर में अवाम की हालत बदलने के वादे थे, अवाम की खुशहाली के दावे थे। इन्हीं वादों और दावों को सुनने और मंशूर को पढ़ने के बाद 1 करोड़ 70 लाख अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वजीर आजम बनाया। 2.25 साल गुजर गए लेकिन इन दावों, इंतखाबी नारों और मंशूर पर अमल नहीं हुआ। इसलिए वजीर आजम साहब, आपके वोटर, सपोर्टर और आम लोग आपसे मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा हक वापस करें। आपने अपने मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां शामिल की, लेकिन आपके दौर में हुकूमत में 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मेरी नौकरी मुझे वापस करें। आपने अपने मंशूर में 50 लाख घर देने का वादा किया था, लेकिन आपके नए पाकिस्तान में लोग बेघर हो रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे मेरा घर वापस करें। आपने फ्री इलाज का वादा किया था, इसलिए लोग कह रहे हैं कि खान साहब मेरा इलाज वापस करें। आपने हॉस्पिटल्स में अद्वियात मुफ्त देने का वादा किया था, इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मेरी सस्ती अद्वियात वापस करें। आपने गुर्बत खत्म करने का वादा किया था, लेकिन इन्हीं 2 सालों में 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे मेरी खुशहाली वापस करें। आप अपनी हर तकरीर में कहते थे ना कि सस्ता पेट्रोल, बिजली और गैस हमारा हक है, लेकिन आपने एक ही बार में पेट्रोल 25 रुपए महंगा कर दिया। इसलिए अब लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे सस्ता पेट्रोल वापस करें, सस्ती गैस वापस करें, सस्ती बिजली वापस करें। आपने हमें महंगाई से निजात दिलाने का वादा भी किया था ना, लेकिन आपके 2 सालों में गरीब महंगाई से लड़ता लड़ता मर गया। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे सस्ती चीनी वापस करें, सस्ता आटा वापस करें, सस्ती घी वापस करें। खान साहब आपके मंशूर में लिखा है कि आपने पुलिस में इस्लाहात करनी थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करना था, कराची को ट्रांसफॉर्म करना था, टैक्स की शरह बढ़ाए बगैर रेवेन्यू बढ़ाना था, सनतों की तादाद 9% बढ़ानी थी, 1 साल में रेलवे और PIA ठीक करनी थी, गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ानी थी। आज आपके वोटर, आपके सपोर्टर और पाकिस्तान के अवाम आपसे अपने मंशूर पर अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं, और अगर ऐसा ना किया गया ना तो फिर शायद ये लोग आपसे ये मुतालबा करेंगे कि खान साहब मुझे मेरा वोट वापस करें। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब ने, नून लीग के तर्जुमान हैं, MNA हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारूक हबीब साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें सेनेटर ससीब पलीजो ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा रांझा साहब, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, मुझे ये बताइए कि जो अभी मैंने ये शुरू में प्रोग्राम की बात की है, आपको लगता है कि 2 साल में इस हुकूमत ने आवाम को कुछ दिया है या सिर्फ छीना ही छीना है? और वाकई ये नौबत आ सकती है कि लोग इनसे कहें कि जी मैंडेट वापस कर दें आप? ये तो लाने वाले भी कह रहे हैं कि ये नहीं डिलीवर कर सके। कौन लाया? आवाम लाई है। 1 करोड़ 70 लाख वोट आवाम भी कह रही है, वो तो जो लाने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि यार ये तो अब हमारे गले पड़ रहे हैं। अवाम जो लाने वाले इनके हमायती सपोर्टर हैं वो खुद कह रहे हैं। एंड अगर मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें 1 इंच का भी गलत हो, आपसे किसी ने कहा है? ये मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैं तो रोज अवाम में होता हूँ, अवाम से सुनता नहीं हूँ। तो लाने वाले कह रहे हैं, लाने वाले परेशान हैं, लाने वाले परेशान, ये गले पड़ गए हैं। ये ऐसी चीज है जो गले पड़ गए। अब सेफ एग्जिट मुलाजमों को नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सेफ एग्जिट चाहिए इनसे, कि हम सेफली अपनी मैशत को बचा के निकल जाएं। सरकारी मुलाजमीन रोज खड़े होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, एहतजाज करते हैं कौमी असेंबली के बाहर। कुछ बेचारे तनख्वाहों की कटौतियों पे कर रहे हैं, कुछ पेंशनर्स अपनी पेंशन खत्म होने पे कर रहे हैं, कुछ नौकरियों से निकाले जाने पे कर रहे हैं। गुजारा करेंगे? और हम तो ये समझते हैं कि हमें तो पाकिस्तान के जो ये 5 साल हैं इस पे हमें खास तौर पे गवर्नमेंट में आते हैं तो हमें तमाम नौजवानों के एज रिलीफ देना चाहिए, जो कि इस 5 साल में नौकरियां जिनको नहीं मिली उनकी उम्रें बढ़ गई। कल अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम ये सोच रहे हैं कि हम 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल थे 5 साल, जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ जो थी वो इस तरह डिप में गई है, पाकिस्तान के कर्जे इस तरह से बढ़े हैं, इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ी है, जॉबलेसनेस इस तरह इंक्रीज हुई है कि इस तरह माजी में देखने में नहीं है। ये इशू आपके लिए नंबर 1 इशू होना चाहिए ना, बजाय कि अपने मुकदमात और बाकी चीजों से। देखिए पहले इन्होंने हमें इन इश्यूज पे बोलने, इन्होंने मुकदमों में फंसाया, इजाजत की जरूरत है, गिरफ्तारियां डाली,
बंदे पकड़ के जेलों में डाल, इधर जेल में डाल, उधर जेल में डाल, किसी पे हेरोइन डाल, किसी पे मंशियात डाल, किसी पे उलझा दिया मुकदमा, मतलब लोगों को सर की पर डाल दी। और 2 साल आप खामोश रहे। खामोश का रहे, मुकदमात लड़ते रहे। हमने अब ये सोचा है कि मुकदमात भी लड़ते रहेंगे, लेकिन साथ में इनका जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया वो भी साथ में उसका राइट। अच्छा शशि, इसी पे आपका कमेंट। लोग कह रहे हैं, आपको सुनाई देता भी होगा पारस, लेकिन आप मुझसे सुनना चाह रही हैं, दीवार पे सामने लिखा हुआ है और खान साहब को पढ़ना चाहिए, शायद पढ़ भी रही है, तभी एक फ्रस्ट्रेशन का आलम है और उनकी सफ़ों में खलबली है। मेरे ख्याल में जो भी गैर जमहूरी गैर आइनी इक़दामात लिए जा रहे हैं, महंगाई की शरह इस तेज़ी से बढ़ रही है कि आम बंदे के लिए एक आम दवाई भी खरीदने के लिए वो सकत न हो, और नौकरियों और घरों की तो बात गुजा, एक यानी अफरा तफरी का माहौल है जहां पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो दूर की बात, इसको जो मिनिमम और जो यानी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, वो भी नहीं है। अदलिया की हम क्या बात करें, जो रेफरेंस का हाल हुआ है और ऐवान सदर की तरफ जो उंगलियां उठी है या उनके जो मुआवनीन और मुशीर लॉ के दूसरे हैं, मेरे ख्याल में अब ये क्वेश्चन मार्क हर इदारे पे लगाना चाहते हैं, अदलिया से लेकर जो भी हैं। बाकी तो सारे खेल जो है वो इंतकाम का नजर आता है। ये बेड़ा गर्क के बैंक जो खाने पीने के अशिया से लेकर और लोगों को हमारे एहतजाजों में ये इतना जमे गफीर क्यों जमा हो रहा है, ये खुद ब खुद आ रहे हैं, क्योंकि मौका खुद खान साहब ने खुद दिया है। लोग जोग दर जोग निकल रहे हैं अपने हक की बात, क्योंकि सांस लेने के लिए भी उनके पास वो स्पेस इस गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। राइट। फारूक हबीब साहब, ये ऑपोजिशन तो मैंडेट को आपके मानती नहीं है सर, लेकिन फिर भी 1,70,00,000 वोट लिया है आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है सर। ये जो मंशूर अभी जिसकी बात हो रही थी, इस पे अमल दरामद कर लिया है, हो रहा है इस पे? देखें, जहां तक रही बात ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन तो मैटर ही नहीं करती। ऑपोजिशन तो खुद जो है वो तेतर बेतर हो गई है। आधी पीडीएम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ने निकल गई है, आधी पीडीएम जो है वो कोयटा के अंदर जलसा खेल रही है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना इन्होंने क्राउड जमा किया है, इतना क्राउड तो जो है वजीर आजम इमरान खान साहब किसी चौंक में चले जाएं, कराची का जलसा तो अच्छा था। असल जी बिल्कुल बहुत अच्छा जलसा था। अगर आपने 25 दिसंबर का कराची का वो भी अच्छा था, पीटीआई का देखा हो, तो उसके मुकाबले में ये बिल्कुल एक जलसी थी। देखें, जो असल चीज है उसकी तरफ जो है वो मैं आना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की। असल मसाइल क्या हैं हमारे मुल्क के अंदर? आज आपने बात की, हमने 2 साल के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब ने पन बिजली के मंसूबे शुरू किए, 12,000 मेगावाट के, 4500 मेगावाट का आपका दिया मीर भाषा डैम की तख्ती नहीं लगाई, उसके ऊपर काम का आगाज करवा दिया। मोमन डैम आपका बनने जा रहा है। आईपीपीज को कान से पकड़ के लाके टेबल के ऊपर रेलवे और पीआईए को आपने कहा था 2 साल में ठीक कर देंगे। गर्दिशी कर्जे से आपने कहा था जान छुड़ा लेंगे। एक मिनट, नौकरियां 1 करोड़ कहाँ हैं? पारस, रेलवे के ऊपर जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आज हम ML1 का $6.5 अरब का सी पैक ने मंसूबा साइन कर लिया है। आज अंग्रेज दौर के बाद सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जो रेलवे की रीमॉडलिंग होने जा रही है, रीस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है, वो पीटीआई की हुकूमत में। ये स्टील मिल से जो अभी आपने इतने लोग निकाल दिए, आपने रेडियो पाकिस्तान से एक लेटर के जरिए 750 लोग आपने फारिग कर दिए सर। कहा जा रहा है कि पीआईए से आप लोग फारिग करने जा रही है, क्या ये बेहतरी है? पारस एक मिनट पारस, ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं। मुझे आप ये बताएं कितना बड़ा जुल्म था कि स्टील मिल का जो बेड़ा गर्क हुआ, जो स्टील मिल प्रॉफिट के अंदर थी, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर स्टील मिल जो है वो नुकसान के अंदर गई, फिर PMLN के दौर के अंदर गई। आज हमने फ्लोर क्लोजर जो कवानीन थे, जो लाहौर हाई कोर्ट से पहले फैसला हक में आया, कल सुप्रीम कोर्ट से तारीखी फैसला आया है। अब बैंक सरमायाकारी फराहम करेंगे। वो शख्स जो 5,000 10,000 रुपए के किराए के माना मकान में रहता है, उसको अपनी छत मिल जाएगी। ये मकान का वादा, रोटी कपड़ा मकान का वादा पीपल्स पार्टी वो मैं उससे पूछ लेती हूं, इमरान खान पूरा करने वो मैं पूछ लेती हूं। उसके साथ 120 अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी। अब सुनती जाए ना, मैं सुनती जा रही हूँ, लेकिन जिनको बेरोजगार कर दिया उनका तो जवाब दे दें। वो आप करेंगे क्या? अब आप आए अब एक मिनट अब आप आ जाए कोरोना के दौरान। आप देखें कि कोरोना के दौरान हमने एक दिन सर मैं जरा ब्रेक के बाद इस पे डिटेल में बात कर लूं। मैं सिर्फ आपसे मोटी चीजें पूछ रही थी कि आपने किया क्या। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा रांझा साहब, थोड़ी दूसरे इश्यूज़ को भी शामिल करते हैं इसमें। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा, और वो वैसे भी कहते रहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। तो सर वो कह रहे हैं कि एहतसाब पे, मुकदमात पे, हर चीज़ पे बात करने को इस ऑपोजिशन से तैयार हूँ, मुशावरत के लिए तैयार हूँ। अब अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर तो वाकई ये नहीं समझा जाएगा कि NRO ही मसला था। वो कह रहे हैं मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हैं? कौन हम बात करना चाहते हैं? हमें तो अगले दिन कहा इनको, ये अपना ये अपना कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में बिल लेकर आए हुए थे अपना।
एहतसाब का, हमने कहा वापस उठा के ले जाएं। और हमने बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कहूंगा, हमने उठा के मुंह पे मारा वापस बिल। पता है क्यों? क्योंकि आप उसमें एनआरओ मांग रहे थे ना, उन्होंने कहा ना कि आप 38 में से 34 शिकों के अंदर तरमीम कर दें, इसी को तो एनआरओ कह रहे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर तो उसमें भी है जो ये लेकर आ रहे हैं, और ये एनआरओ है बेसिकली मेट्रो, जो पेशावर मेट्रो है उसके लिए। ये एनआरओ है जो डिले किया इन्होंने सीपैक के प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए। ये एनआरओ अपने बंदों को दे रहे हैं उस ऑर्डिनेंस के जरिए। और अब हम बताएंगे ये किस किस को एनआरओ दे रहे हैं। आजम खान को किस तरह एनआरओ मिलेगा हम बताएंगे। ये बाकी जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रोसीजर डिले किए हुए, कौन कौन से प्रोजेक्ट में एनआरओ किस तरह लेंगे अब हम बताएंगे। कहते हैं आप लोग दिल में कुछ आप यार हम चाहते हैं कि मिले, ऊपर से कुछ और बातें करते हैं आप लोग। हम बड़े क्लियर हैं, हम कहते हैं कि जो ये अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है इसको सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए रख लें, बाकी तो अवाम की जान छोड़ दें ना, पाकिस्तान के बिजनेसमैन की छोड़ दें, ब्यूरोक्रेट्स की छोड़ दें, इसको रखें सिर्फ नून लीग अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, बाकी छोड़ दें। हम तो नहीं चाहते कि हम रखें, हमने तो अपना वक्त गुजार लिया। लेकिन जब उन्होंने एक ऑफर किया है कि भाई एनआरओ की बात ना करना, आ जाओ बात करते हैं, हमारा तो महीना रह गया है, आगे से इनकी बारी है। हमें तो जो वक्त गुजारना था गुजार लिया है। हमने जितनी सजाएं हमें अदालतों ने देनी थी उससे ज्यादा सजाएं तो लोग जेलों में काट चुके हैं अब तक, सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियों के बाद। सिग्नल मिल गया जो महीने की बात कर रहे हैं कि इनका हमारा सिर्फ एक ही महीना है। देखिए मैं तो कहता हूं इनका नहीं, देखिए मैं हमारे लोगों को क्या और क्या होना है। देखिए जी सब ने जेल भुगत ली, अगर जो पीछे रह गए उनको भी भुगता ले, शौक पूरा कर ले, लेकिन कब तक ये वो कह रहे हैं हुकूमत भी गिरा दोगे ना मेरी तो भी एनआरओ नहीं दूंगा। भाई इनसे एनआरओ मांग कौन रहा है? इनको एनआरओ ये बेचारे इतने हो एनआरओ आप कह रहे हैं एनआरओ नहीं दे सकते, जिनसे एनआरओ मांगा जाता है उधर से कह रहे हैं नाकामी हो गई है आप लोगों को, इसीलिए तो अब ये सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा ना, बाजवा साहब ने मुझे बताया किस किस से मुलाकातें आप लोगों की होती रही है, उन्होंने कहा गलत किया मुलाकातें करके इन लोगों से। यही तो नाराजगी है ना बाजवा साहब को। अब ये बता रहे हैं ना मोहब्बत मिली, जिसके पीछे इतनी हमने दुनिया से लड़ाई मिली वो भी आखिर बेवफाई कर गया। फारूक हबीब साहब ये क्या कंफ्यूजन में आवाम को डाला हुआ है। सर आप कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, अभी आपने सुना ऑपोजिशन कहती है हमें एनआरओ चाहिए ही नहीं। सर इन बातों से आप लोगों ने आगे नहीं निकलना या इसी में आपने उलझे रहना है? आगे बढ़े सर, ये 22 करोड़ आवाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मियां नवाज शरीफ और एनआरओ? देखें जहां जमहूरियत होती है वहां अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इक्तदार में इन्होंने 3-3 बारियां ली हुई हैं, 3-3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। जो शहबाज शरीफ साहब का केस है ओपन एंड शट केस है, 2 शुगर मिलों से, सिर्फ 2 शुगर मिलों की अभी तहकीकात हुई हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को देखा गया है तो 23 अरब रुपए की टीटियां निकली हैं। 17-17 हजार रुपए की तनख्वाहों पे काम करने वाले चाय पिलाने वाले मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है। पापड़ों वालों के अकाउंट्स में पैसे निकल रहे हैं, फलूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। उन पैसों का इन्होंने हिसाब देना है। पैसे निकल गए, 4 महंगी टका वापस नहीं आया, मालिक जो है रिकवरी झेलेगी नहीं है। इनसे रिकवरी भी होगी, इनको सजाएं भी होंगी। ये अभी तो जो है वो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। ये कह रहे हैं 1 महीना रह गया है, अभी और बड़े मरहले हैं। अभी तो वोट को इज्जत देने वाले कोर्ट को इज्जत देने को तैयार नहीं है। कोर्ट बुला रही है, बड़े बड़े इश्तिहार दे रही है, वो लंदन में बैठे चाय कॉफी पी रहे हैं चंदू के साथ वहां बैठ के। सलमान शहबाज मुल्क से बाहर हैं, अली इमरान मुल्क से बाहर। फारूक हबीब साहब बात सुनिए, ये कोर्ट को इज्जत की आपने बात की, एक सेकंड सर जरा इसको क्लियर कर दें। कह रहे हैं सड़कों पे निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। खान साहब ने ये, खान साहब कब मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने या लंदन लेने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं ना आप लोग के 15 जनवरी से पहले उन्हें वापस लेके आएंगे, तो क्या कोई आपको यकीन दहानी करा दी है बरतानिया ने? कैसे लेकर आएंगे आप? हमें तो अदालत का हुक्मनामा है, अदालत इन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर रही है। हुकूमत हर मुमकिन लाएंगे, कैसे ऑप्शंस मौजूद होंगे कैसे को इख्तियार करेंगी। यकीनन देखें आपके इल्म में ऑलरेडी बरतानिया को खत लिखा जा चुका है कि इनको डिपोर्ट किया जाए। ये एक सजा याफ्ता मुजरिम है, पाकिस्तान के पहले मुजरिम है जिनको अदालत से बेल मिली है, वो बाहर जाकर इलाज करवा रहे, बेल खत्म हो गई, अदालत वापस बुला रही है। फॉरेन क्रिमिनल लॉ बशाश हैं सर, फॉरेन क्रिमिनल लॉ तकरीरें कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या मियां साहब पे अप्लाई होता है? भाई उनको सजा पाकिस्तान की कोर्ट ने दी है, यूके की कोर्ट ने नहीं दी है। हसन नवाज यूके नेशनल है ना, नवाज शरीफ यूके नेशनल तो नहीं है ना, वो तो विजिट वीजे के ऊपर वहां पर गए हुए हैं। अब बहुत विजिट हो गया, बहुत 1 साल पूरा जो है वो घूम फिर लिया, चाहे काफी फिर ली पी ली वहां पे एजवेयर रोड के अंदर बहुत ज्यादा चहलकदमी हो गई। ये आपकी ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान आए वापस आकर जो है वो जेलों का सामना। सर मैं लॉजिकली बात आपसे चाह रही थी, कोई जवाब देंगे? ख्वाहिशात है आपकी कि बहुत विजिट हो गया, बहुत सैर कर ली, बहुत तकरीरें कर ली, ख्वाहिशात नहीं है, ये अदालत का हुक्मनामा है। देखें ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये अदालत का हुक्मनामा है। आज जिन महलात में मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से बने हुए हैं। वो कतरी खत की बुनियाद के ऊपर तो वो
सबूत साबित नहीं हो सके, यहाँ से उनको भेज जाली दिया, ट्रस्ट फिर वही डीड भी बातें। जाली साबित हो बिल्कुल गई। ठीक है सर, अब तो मुझे मियां जरा साहब बाहर बैठे हैं थोड़ा ना। सा जरा आगे चलते हैं। शशि, मैं जरा सिंध के इशू पे भी खान साहब ने कुछ बात की है, मैं आपसे उस पर बात करना चाह रही हूँ, लेकिन एक कॉमेंट कर देंगे जो मियां साहब को वापस लाने की बात कर रही है हुकूमत, क्या लग रहा है कि ये कोई सीरियस मूव इनकी लगती है या सिर्फ अवाम को उलझाने के लिए बातें की जा रही हैं? सियासी बयान आता है इनके, उनका हर हथकंडा हर हरबा जो है वो विक्टिमाइजेशन की तरफ जाता है। ये बफरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए हैं, पूरी किसी जाति तो वो अनाथ नहीं है, लेकिन द वे यू नो जो रिएक्शन आता है, उन्होंने कहा अभी तो बहुत मरहले बाकी हैं जनाब, मरहले खत्म हो जाए, ऑप्शन कुछ नहीं बचे, मरहले अब थोड़े से बचे हैं। और वो एपीडीएम जो है जिस जदोजहद में का आगाज हो चुका है गिराने के लिए जो वो ये हमारा आईनी हक के प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज हम जो करने जा रहे हैं, हमारी डिमांड आईनी है कि एक हुकूमत नहीं, एक हुकूमत जो नाकाम हो गई है, जिसकी पॉलिसी नाकाम है, जो सारे फैसले गैर अवामी गैर जमहूरी गैर आईनी कर रही है, उसको घर जाना चाहिए। उसमें क्या पार्लियामेंट तो अहमियत कभी नहीं, हम अभी भी बात कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को कभी अहमियत ही नहीं दी। पारस हमने ही तो दी, अभी तक पार्लियामेंट कौन चला रहा है? नहीं, मुझे बताएं कि ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुकी है, ये पार्लियामेंट में कोई बिल अभी भी जो आइलैंड का जो इतना सिंध सारा पे एहतजाज है, बलोचिस्तान सारा पे एहतजाज है, क्या ले किया नहीं किया नहीं, जो सदारती रेफरेंस हुआ है उस पर यानी कोई डिबेट नहीं होती। कोई भी मिनिस्ट्री उठा के देख ले, आते ही नहीं, जवाब आते ही नहीं, आईनी फोरम्स को उन्होंने डम्मी बनाया हुआ है। कैबिनेट उनकी सारी जो है जिस किस्म के लोग बैठे हुए हैं वो उनके लिए बायस से शर्म बने हुए, डरते क्यों हैं? नो कॉन्फिडेंस वोट से तर्जुमान जो बिठाए हुए हैं, किराए के तर्जुमान, उनको अब कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अब आते हैं, हमें नहीं पता होता ये हंस रहे हैं रो रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम ने कल ये कहा कि जो आईजी सिंध वाला मामला है ना, ये उनको कॉमेडी लग रहा है, वो कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है इसके ऊपर। अगवा हुए थे आईजी या फिर आखिरी दिन जो होते हैं कॉमेडी ही लगती है। अब ये फर्स्ट ये मामला लग रहा है, देखे ये इनको दिन गिने जा चुके हैं ना। कल वाली आपने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो प्रेस में टॉक नहीं सुनी, किसकी ये कैसे आप बात करेंगे? ये जो वजीर आज़म साहब की जो है मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके रहूंगा, मैंने खान साहब से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। बंदे को एक सियासी जो जहन लेकर आप आते हैं, आप बताते हैं, आप अपनी मैनिफेस्टो की कितना इंप्लीमेंट हुआ। अभी फारूक हबीब साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कहा वो हमने पूरा किया, मुश्किल हालात में भी अभी हमेशा दहशतगर्दी से लेकर हर चीज नहीं हमने हुकूमत पूरी की। मुझे कह रहे थे आटे की क्या कीमत है सिंध में? मुझे आटे की क्या कीमत है सिंध में? जीडीपी से चीनी की क्या कीमत है सिंध में? हमने कंट्रोल नहीं। पारस अगर उन्होंने बात की है तो मुझे मौका दे आप। दवाइयों से लेकर अभी हालत सूरत हाल ये है कि यानी वो उनके जो फैसल साहब है, डॉक्टर फैसल, वो नेशनल असेंबली में बता रहे हैं कि इतनी दवाइयों पे हमने जो है कम कर दी, क्योंकि स्मगलिंग को हम नहीं रोक सकते। अब इतने अरब रुपए के जीडीपी के हाल आपके सामने है। सूरत हाल ये है कि दवाइयों की 266 नहीं 500 मार्केट में जाए। बहुत अच्छे लगते, तनकीद करते। नहीं पारस, अगर आपने सिंध में कुछ कर लिया होता, वहां पे भी तो लोगों को नौकरियां दे दें। आप जो भी कहे, ये हर शख्स को अपोजिशन के वो ये गद्दारी और उसकी मोहब्बत वतन की सर्टिफिकेट अब जेबों में लेकर घूम रहे हैं। आप समझती हैं इनको ज्यादा वक्त अगर रुकने दिया गया, अवाम ही खुद बेजार है, अवाम अब इससे नहीं हो पा रहा। लोग कह रहे हैं जाए घर से बस। राइट सर, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, चूंकि मैंने सिंध की बात की ना, तो सिंध के हवाले से सिर्फ एक कमेंट आपका भी इस पे, चूंकि गवर्नमेंट की कह रही है कि इसका सारा फायदा नून लीग और मरियम नवाज को हुआ है। क्या आपको लगता है, खान साहब को तो कॉमेडी लग रही है ये सब कुछ, वहां पे जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि कोई साजिश, और अगर है तो किसने की है? वैसे देखिए, अब मेरे ख्याल से ये वक्त है कि हकीकत के ऊपर बात की जाए। FIR कराने वाला तहरीक इंसाफ का कारकुन, ठीक, तो जो है खुरा, वो किसके घर जाता है? पहली बात। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो FIR कराने वाला बंदा है वो मौके पे ही मौजूद नहीं है। उसको कत्ल की धमकियां दिलवाना इसलिए दिलवाई गई, गया हुआ था ना, क्योंकि मोबाइल घर पे छोड़ के गया हुआ था। वो मोबाइल घर पे छोड़ के गया हुआ था, ठीक है। वो हॉस्पिटल में था, वो बीमार नहीं था, उसकी रूह हॉस्पिटल में थी, उसका जिस्म जो था वो मज़ार कायद पे था। FIR पे कितना जोर है? आईजी के अगवा होने की FIR हुई? देखें, मैं तो कहता हूं, आपके इत्तेहादियां पूछे, मैं तो कहता हूं कि आईजी के अगवा होने की FIR होनी चाहिए थी, ताकि ये कहानी खत्म होती। और मैं वैसे एक और भी तजवीज करता हूँ, ये इंक्वायरी कराएं हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज से, सिंध हाई कोर्ट। कौन? क्योंकि एक इंक्वायरी पीपल्स पार्टी कर रही है, एक इंक्वायरी कर रहा है आर्मी चीफ ने ऑर्डर, और एक सेनेट ने कमेटी बना, 3 कमेटियां बन गई हैं। तो आपको एक तरफेन आदमी चाहिए जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करके इम्पार्शियल इंक्वायरी करे। आप ये इंक्वायरी कराएं वहां से,
और आपको पता चल जाएगा असल में आप क्या खुद हुआ। भी लॉयर है ना, आप सुबह मैंने जाएं इसीलिए सुप्रीम किया। कोर्ट और जाके आप नहीं, हम तो वो तो सो मोटो की तो बात हो रही है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि लेना चाहिए था सो मोटो अदलिया की को, तो आप बात कह रहे हो हैं रही है, सब कह पहले रहे ना हैं। अदलिया से ससी आपने मुतालबा किया ना, आपने वजीर आजम से बात की, आपने डायरेक्ट आर्मी चीफ से मुतालबा, एपीसी में क्या कहा था बिलावल ने? कहते हैं नहीं, मेरा सवाल सुन ले, बिलावल ने क्या कहा था एपीसी में कि अब कोई आर्मी चीफ के पास नहीं जाएगा, उनको मामलात में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फिर आपने मुतालबा कर दिया। पीटीआई क्योंकि सारा झमेला उन्हीं के उसमें। मैं एक मिसाल देती हूँ, 3 साल पहले मैं यहाँ थी भी नहीं, मेरे लॉज में तोड़ फोड़ करके नून लीग की हुकूमत थी, और वो घुस कोई आया पीछे से, कहा गया चोरी, लेकिन कोई चोरी कोई चीज नहीं, फाइल सारी मेरी ऊपर नीचे थी, मेरी लेजिस्लेशन थी, आपको पता भी होगा, ये मैं एक खातून पार्लियामेंटेरियन, क्या नून लीग ने कराया? नहीं कराया, सारी बात है। नून लीग मुर्तजा अब्बासी साहब तो खुद आए, उन्होंने विजिट किया, बॉम्ब स्क्वाड वाले आए, उन्होंने चेक किया कि कोई या कैमरा वगैरह तो नहीं लगे हुए, उन्होंने तो आकर खैर खबर ली। मैं कहूँ कि नून लीग वालों को, इसमें पीटीआई के 2 लोग सारा दिन वो थानों में बैठे हुए थे, हलीम आदिल शेख साहब और लोग। आज गवर्नर साहब कहते हैं मेरे कहने पे ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा, आईजी को फोन किया कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये है कि पुलिस के हवाले से जो एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दे। पुलिस के हवाले से जो कुछ हुआ है और उस पर जो चेयरमैन बिलावल साहब की जो बात आ गई है, वो आपको सबके सामने क्लियर है। चीफ ऑफ आर्मी साहब ने नोटिस मतलब लिया कि उनको फिर उनको लगा ना कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, मतलब कि ठीक नहीं हो रही है, मतलब कि सिंध की जुरिस्डिक्शन में मदाखलत थी, अब कहां से थी, किसने की, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपकी है, एफआईआर करना चाहिए था। और सेनेट ने कमेटी बनाई नहीं है, ये रेफर हुआ है मामला लॉ एंड जस्टिस कमेटी को, जो ठीक है, राइट है कि ऐवान में एक रेजोल्यूशन आई हुई है। हबीब साहब 3 कमेटियां बन गई हैं इस मामले के ऊपर, सर कोई फेडरल लेवल के ऊपर भी आपने कुछ करना है, कोई प्लान बना रहे हैं, या इन कमेटियों की फाइंडिंग्स का वेट करेंगे, इसी तरह खींचते रहेंगे आप? कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर जाके जिस किस्म की रविश इख्तियार की गई, वहां जिस किस्म के जो है वो नारे लगाए गए, हाथ उठवा उठवा के, और कोई आम कारकुन नहीं लगा रहा था। मरियम नवाज साहिबा के अपने शोहर जो है सफदर अवान साहब वहां पर नारे लगा रहे थे, और मरियम बीबी को खुश करने के लिए वो नारे लगा रहे थे। आप कायद की मज़ार के ऊपर खड़े होकर आप अपने आप को मुस्लिम लीग का नुमाइंदी जमात कहते हैं, और वहीं पे उनके मज़ार का तकद्दुस जो है वो पामाल कर रहे हैं। इसको तो सब ने कंडेम किया है। इवन पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने कहा कि जो कुछ हुआ, सुन लेना, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। फिर उन्होंने एफआईआर को भी जस्टिफाई किया। आप चलाएं ना मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसको भी इन्होंने जस्टिफाई किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आफ्टर थॉट था। बिलावल सामने आए, वो आफ्टर थॉट था। फिर एक टेलीफोन के ऊपर एक कॉल के बाद अच्छे बच्चे की तरह वो कोयटा जलसे जाने की बजाय वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करने चले गए। इलेक्शन कैंपेन तो सब लड़ रहे हैं। सुन लेना, सुन लेना, नहीं सुन ले सच्ची, मैंने आपको सुना। इलेक्शन तो सबका हो रहा है। एक मिनट इलेक्शन तो फिर आपकी पीडीएम की सुन लेना, फिर आपकी पीडीएम तो ना रही, पीडीएम तो तितर बितर हो गई है। रोज आप थ्रेड्स की बात करते हैं, आप यानी मियां वाली में सीएम साहब क्या बात कर रही हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं, सुन लेना, खड़े होकर 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है, टैलेंट नहीं है तो पीपल्स पार्टी नून लीग। लेकिन पता सवाल क्या है फरूख हबीब साहब, वैसे आपने मुझे मौका दिया ना, आप इसे बात करिए जो कुछ सिंध में हुआ, वैसे इसकी कभी कहीं मिसाल मिलती है आपको याद हो तो हमें बता दें, कहीं किसी रियासत में इस तरह के काम हुए हो? बड़ी जो है वो छुट्टियों के लेटर्स जो है वो लिखवाए गए हैं। इसी सिंध पुलिस के जो है वो एक एएसआई की वर्दी फाड़ी एक वडेरे ने। 1 मिनट सुने ना, कौन सा अफसर उसके जाके खड़ा हुआ, क्योंकि वो एएसआई था। राव 1 मिनट और सुन लेना, चुप कर जाए, बस करें। मैं मौका देती हूँ, ठीक है, खामोश करवाएंगी तो मैं बात करूंगा। मैं मौका देती हूँ आपको, और जिसको सारी दुनिया ने माना है, पुलिस का मोरल डाउन करना चाहते हैं, ये हम पर जो है वो हावी होना चाहते हैं। 4 बजे के बाद शाम को मोरल डाउन होना शुरू हो गया। सिंध में हुकूमत उसी की रहेगी जो एफआईआर का जवाब नहीं दिया ऐसे। लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, अब वो हावी होना चाहते हैं। एक ही सूबा है जिसमें अपोजिशन की हुकूमत मुकम्मल करने दें। गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको सही बात करने का मौका दूंगी। मैं अपोज करूं, ये बेस्टलेस चीज है। नहीं, मैं मौका दूंगी ना, आप सही बात करना, अपनी टाइम पे कीजिएगा। जी फरूख हबीब साहब, जल्दी मुकम्मल कर लें सर। तो मैं उनको अपनी टाइम मजबूरी है, बुरे हालात नहीं, इतनी मजबूरी है। इनका मसला ये है कि बिलावल ने, इनका मसला ये है, आप पारा साहब 1 to 1 शो करें इनके साथ। अच्छा, आप बात मुकम्मल कर लें। वो भी करेंगे आपके दिल में। देखें, बात सुन लें, गुजारिश सुन लें जी। देखें, गुजारिश सुन लें। देखें, मसला ये है
कि मुझे पता है सच कड़वा होता है, मैं भी पता है सच कड़वा होता है, अपने हिस्से का भी सच बताएं। जो बिलावल ने इनके साथ किया है, इनको बिलावल ने जो है वो मारा भी है, रोने भी नहीं दिया पीएम ने, इनके साथ वो काम आप जो कौम के साथ कर रहे हैं, अब वो जो है आप डेंट डालना चाहते हैं, आप डेंट डालना चाहते हैं, पीडीएम कितना खोजता होगा 2 जल्सों से, अब वो डेंट डालने के इताद। अच्छा मोहसिन साहब को जरा मैं उनसे पूछ लेती हूं, मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा करें आप। चुपने की जगह भी कुछ दिनों में नहीं मिलने वाली, आपकी बारी पे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड, साजिश कह रहे हैं हुई है आपके साथ, और हुकूमत ये भी कह रही है कि ये साजिश बिलावल भुट्टो ने की है मरियम नवाज के साथ, या ये दोनों मिलकर प्ले कर रहे हैं। देखिए मैं सिंध में था और कराची में था, बल्कि जब ये हुआ मैं खुद होटल गया, फिर उसके बाद मैं उधर ही था, मेरे सामने सारा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बल्कि हमारी तवक्को से ज़्यादा बिलावल साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, बिलावल साहब ने ज्यादा बोल्डली चीजों को हैंडल किया है। बिलावल साहब ने खुद दरवाजा टूटा देखा था आपने होटल में? देखा था, बिल्कुल देखा था जी, बिल्कुल देखा था, दरवाजा टूटा हुआ था और वो अंदर आए थे। मरियम साहिबा बता रही थी कि शी वाज, वो जो स्वीट था उसके अंदर साथ में बेडरूम है उनका, वो बिल्कुल उसके बेडरूम का जो दरवाजा है वहां तक आए, दरवाजा तोड़ के। और साहब वैसे देखिए एक बात है, सीसीटीवी फुटेज भी आपने देख ली होगी ना, उसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार हैं सारे, तो क्या आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट जरा क्लियर हो जाएगा मामला, वो उन्हीं एहलकारों को बुलाकर पूछ लें भाई किसी ने जबरदस्ती कोई दबाव दे के भेजा था गिरफ्तारी के लिए, उनको आप डिसब्रीफ कर लें, उनको डीब्रीफ कर लें, उनको आप उनको इन्वेस्टिगेट करें उनसे। इनका पार्टी का चेयरमैन एक क्लियर पोजीशन ले चुके हैं, अब उसके बाद पीछे गुंजाइश रह गई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अब वो पूरी पुलिस जो है उसने अपने इस्तीफे लिख के दे दिए हैं। और इतना मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि बाज़ दफा वो बेवकूफ दोस्त और वो दाना दुश्मन वाली बात है कि वो एक रीच किसी बंदे का दोस्त था और वो बंदा सोया दरख्त के नीचे तो उसके मुंह पे मक्खी बैठ गई। वो रीच ने कहा मक्खी मैं किस तरह उड़ाऊं, उसने पत्थर उठाया मक्खी को मारने के लिए, उसने बंदा भी मार दिया। ये तहरीक इंसाफ वाले वो हैं कि ये दोस्त जो है ना बेवकूफ दोस्त हैं, और इनकी इन हरकत और सकनात से पूरे का पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। अदारों के बीच में दरारें डाल दी, उन्होंने दरारें डाल दी हैं, इदारों के खिलाफ तकरीरें आप अपने जलसों में कर रहे हैं और आप कह रहे हैं उन्होंने डाल दी। अदारों को हर चीज के बीच में ले आना। अब मुझे बताएं कल आर्मी चीफ का नाम किसने लिया है? इमरान खान ने लिया है। आर्मी चीफ को मैंने मना किया था ना बात करें, इमरान खान ने लिया है। तो जब वो कहते हैं वो अदारों की बात करते हैं, गुजरावाला में किसने लिया था? हिसाब लेंगे, हिसाब देना पड़ेगा महंगाई का, हर चीज का, इसने नाम लिया था। ये सारी चीजें अदारों को बीच में लाने वाला इमरान खान। कल भी ऐसी तकरीर होगी। इनके वुज़रा जब भी बात होनी जी ये फौज के बारे में बात करें, हर जगह पे फौज को बीच में ले आते थे और हम इनको शुरू में कहते थे यार कुछ खुदा का खौफ करो। देखिए जब फैटफ वाली बात हुई है उसके बीच में फौज का नाम किसने लिया? महकमा ज़राअत किसने कहा? उसने कहा ना महकमा ज़राअत जो इनका शहजाद अकबर है, हमने तो नहीं कहा महकमा ज़राअत। अदारों को तो बीच में ये लाते हैं। आप भी अपने नैरेटिव में हर चीज को फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये नालायक बच्चा है, ये ऐसा नालायक बच्चा है जो कहता है कि मेरा हर दफा पर्चा मैंने नकल मार के पास करना है, तहरीक इंसाफ। लेकिन अब इनको नकल नहीं लगने लगी। आपको पता है क्या कहा जा रहा है? अवामी बेसिक इश्यूज का आपको पता है ना, आप उनकी तरफ एड्रेस नहीं कर रहे, वो आपकी तरजीह नहीं है। पता नहीं क्यों आप भी पाकिस्तानी इदारों के पीछे ही पड़े हुए हैं, सब इदारों के पीछे पड़ गए। अब आप अगर इस इशू पे आ जाएं कि अवामी इशूज, हमारा तो जो सुप्रीमेसी, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन्फ्लेशन लिंक हो गया, अब तो वो अवामी इशू बन गया। नहीं, ये क्यों तरजीह नहीं है? आपके पीडीएम में भी जो 26 पॉइंट्स है ना, उसमें चौथे पॉइंट पे है ये महंगाई। ये लिंक हो चुकी है अब चीजें। अब तो सारे लोग आते ही जलसों में वो जो इन्फ्लेशन से सताए हुए हैं। ठीक, मैं ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड। अच्छा ससी, अवामी इशूज़ पे भी साथ साथ बात होती रहेगी, लेकिन कल आपका क्वेटा में जलसा भी है, तो बिलावल भुट्टो जलसे के अंदर जा रहे हैं, तकरीर करेंगे वहाँ? ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी बाकी है। बाकी हमारे लोग तैयारियों में भरपूर जो है वो वही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब पहुंच गए हैं। नहीं, मैं बिलावल की बात कर रही हूँ सिर्फ। क्यों? अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी पार्टी की तरफ से। तो आपने इतनी मेहनत की है पीडीएम के ऊपर, हुकूमत को गिराने के लिए आप लोग सब मुत्तहिद हैं, और अभी कंफर्म नहीं है अभी तक कल जलसा। पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में डेट्स पहले से ही तयशुदा थी। अभी जो चेयरमैन शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। पीडीएम तो जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। ऐसी बात कह दूं जो ऑकवर्ड पोजीशन में खुद भी आ जाऊं, और ऐसा नहीं है, पूरी तैयारी है और जबरदस्त जलसा होने वाला है। उतने सारे सवाल पता है क्यों कर रही हूँ कि वो कराची के जलसे में मियां साहब ने तकरीर नहीं की थी ना, कुछ कह रहे हैं तबीयत खराब थी, कुछ कहा करने नहीं दी गई, और यहाँ पे अब बिलावल मैं तर्जमानी वाले काम करके और जो पीटीआई के तर्जमानों की तरह हवा में कोई तीर चलाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब तैयारी पूरी है, जबरदस्त शो होने वाला है। और दूसरी चीज ये कि चेयरमैन बिलावल साहब के अभी गिलगित में भी, बल्तिस्तान में भी, स्कर्दू में जबरदस्त कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं और बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। कोयटा में भी कल माशाल्लाह। अभी तक की जो खबरें वो यही बता रही हैं कि शायद बिलावल कल जलसे में नहीं होंगे।
मियां साहब तकरीर करेंगे कल जलसे के अंदर? देखिए ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। मरियम नवाज ने आज कहा कि करेंगे, कल किरमानी साहब मेरे शो में थे, वो कह रहे थे अभी तबीयत ठीक नहीं है, पता चलेगा तबीयत ठीक है शायद करें, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तर्जुमान है आम आदमी। देखिए अभी तक हमारे इल्म में इस तरह की जो बात है ये तभी कल ही पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है, क्लियरिटी नहीं है इस वाले से, कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है। मियां साहब की तबीयत ठीक है? मियां साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई है। मियां साहब की तबीयत ठीक है और मियां साहब तबीयत ठीक करेंगे भी अगर वो तकरीर करेंगे। अच्छा, अभी दोबारा तबीयत ठीक करने का उनका इरादा है? तो मेरा ये ख्याल होगा, मैं जिस तरह उनको समझता हूँ। अच्छा, और अगर उन्होंने तबीयत ठीक नहीं की तो इसका मतलब फिर उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है? हुकूमत की तबीयत तो बहुत ठीक होगी इस दफा। और मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे महंगाई का खास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला पता है इस हुकूमत का क्या है? महंगाई के अलावा आप ठीक कह रहे हैं, पता है क्या है? वो है मियां नवाज शरीफ। सर आप इनका मसला हल कर दें, उनको बुला लें, अवाम कितनी मुश्किलात उठा रही है, तरस नहीं आता इस अवाम पे आपको। फिलहाल तो इस हुकूमत को कल काजी फायज ईसा का फैसले के बाद इन्होंने कहा जी कोर्ट को इज्जत दो। भाई देना आप कोर्ट को इज्जत, पहले ले अपने सदर पाकिस्तान से इस्तीफा, ठीक, जिन्होंने एक गलत राय कायम करके एक बाइज्जत अदालत उज़्मा के जज के ऊपर बदअनवानी का इल्जाम लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। दें अदालत को इज्जत, दें कोर्ट को इज्जत, दें फरोग नसीम से ले इस्तीफा, शहजाद अकबर से ले इस्तीफा, अब देना कोर्ट को इज्जत। कोर्ट को इज्जत जब अपनी बार आती है तो फिर कोर्ट को इज्जत देना भूल जाते हैं और हम बहुत जल्दी इनके ऊपर इम्पीचमेंट भी लाएंगे। फारूक हबीब साहब बात भी करें, क्वेटा जलसे पे भी जरा आप बता दें कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे नेक्टा ने कहा है कि कोई दहशतगर्दी का खतरा भी है, फिर कोरोना की वबा भी है, वो भी फैल रहा है, तो आप क्या चाहते हैं ये जलसे अपने ना करें, मनसूख कर दें, या इनको आप करते रहें, फर्क नहीं पड़ता? देखें ये अपने जलसे खुद नहीं करने, मैंने आपको पहले खुद कहा कि बिलावल जो है वो वहां पर चले गए, उनका कंफर्म नहीं है, नवाज शरीफ तकरीर करेंगे नहीं करेंगे उनका कंफर्म नहीं है। ये इनकी दिलचस्पी है पीडीएम के साथ, इनका सिर्फ एक ही मसला है, हो सकता है स्ट्रेटेजी हो, आपको वक्त से पहले नहीं बताना चाह रहे हो, सरप्राइजेस हो। दूसरा ये है इनका मसला ये है कि इनको हमेशा फैसलों की समझ 3-4 रोज बाद आती है, जब कोई सियाना बंदा बैठ के इनको उर्दू में फैसले समझाता है। ये मिठाई पहले खा लेते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि सदर इस्तीफा दें? सदर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, उस पर उनको बात करनी चाहिए। एक मिनट सुने जी फारूक हबीब साहब, अब बात सुने, जी अब आप खामोशी से बात सुने, जी फारूक हबीब साहब बताइए। देखें मसला ये है, ये ऐसी बीमारी है जो इक़्तिदार में लगती है, हम शहजाद अकबर के खिलाफ को बात की, फैसले की समझ इक़्तिदार में नहीं आती। जो पटिशनर ने चीजें क्लेम की थी वो सब अदालत कर दी हैं। एसेट रिकवरी यूनिट भी लीगल है, अच्छा टाइम जरा कम है, कोई जासूसी नहीं की गई, एक चीज और, तमाम तर इल्जामात मुस्तरद हो गए हैं। ओके, एक चीज और जरा, इनका जो मसला ये है, इनका जो मसला ये है, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको हमेशा जो है वो गलत चीजों से आस होती है। अच्छा, हम इनको ये कह रहे हैं कि आप आगे आप सही राह दिखा रहे हैं, खुद जाने वाले वो हमें कह रहे हैं, कोर्ट को आगे कैसे जाने वाले हैं, रास्ता दे, किसने बता दिया है? आप कितना कंफ्यूज करते हैं आप लोग आवाम को। नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे पता होता बता देती मैं, आप कहते हैं आपको पता होगा, बिल्कुल बंद गली में है, पीटीआई बंद गली में है, ये 2-3 महीनों की बात है। अगर उन्होंने टाइम दिया, बहुत दिया टाइम ना, उन्होंने पार्लियामेंट को सीरियसली लिया ना, सिर्फ जो है इंतकाम की मशीनरी बने रहे। अब जो है ये खुद फैसले भी जो आ रहे हैं, पहले तो मैं रिपीट करूंगी, प्राइवेट मेंबर बिल था उस दिन ये सीटियां बजा रहे थे, स्पीकर के ढाई का घेराव करके ये सीटियां बजा रहे थे। ये उसको जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, उनकी पूरी टीम को जाना चाहिए। जी मेरे हमारा एक बड़ा वर्कर है, उसने मुझे ना कल पिंडी के एक बाजार की बड़ी स्पेशल सीटी भेजी है। अच्छा, अगली दफा हम पिंडी वाली सीटी बजाएंगे। अच्छा जरा जान साहब ये तो बताइए, वो कह रहे हैं कि 15 नवंबर से पहले मियां नवाज शरीफ को लेके आएंगे, आप लोग कह रहे हैं कि जनवरी से पहले, सॉरी आप लोग कह रहे हैं कि जनवरी में इनकी हुकूमत चली जाएगी। ये होने क्या जा रहा है? मियां साहब आएंगे, वो जेल जाएंगे या ये जाएंगे, इनकी हुकूमत जाएगी? ये जो कहते थे ना, जो मामलात, इमरान खान का जो कल एक इंटरव्यू हुआ है, मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू टेलीग्राफ में आ रहा है जी, इमरान खान साहब का गुलाम हुसैन साहब के साथ आ रहा है। अब यहाँ से चेक करें कि कौन सा बंदा आप कौन सा, गुलाम हुसैन साहब बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। आखिरी बात फारूक हबीब साहब, खान साहब के इंटरव्यू की बात हो रही है, कल उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये माफियाज को डील कर लिया है या माफियाज के साथ डील कर लिया है? 11 बार पहले भी महंगाई पे वो नोटिस ले चुके हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। आप कौन सा तरीका कार अपनाएंगे? आप महंगाई का जो जिन है वो भी काबू में आ गया है, और जो गंदम की शॉर्टेज का इशू था वो गंदम इम्पोर्ट कर ली है, गंदम इम्पोर्ट कर ली है, चीनी भी इंपोर्ट कर ली है। असल मसला ये है कि जब तक ओमनी ग्रुप मौजूद है,
जब तक रमजान शुगर मिल मौजूद है उस वक्त जो है ये ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे। यार आप बताए ना जरदारी साहब दौलत लेकर आए, फारूक हबीब साहब नवाज शरीफ को लूटी दौलत वापस लेकर आए। सर बात सुने, मुझे बताएं, आपने अभी कहा, आपने अभी सही है कहीं और निकल जाएंगे फिर, आपने अभी कहा कि हम सुने, आपने कहा कि कंट्रोल हो गया है। मुझे बताइए चीनी के प्राइस कंट्रोल हो गए हैं और इस वक्त क्या है? सुनना चाह ही नहीं रही है। हम सुन रहे हैं ना, बताएं क्या क्या कंट्रोल है। वो इंटरप्ट करते हैं। देखें चीनी का बताएं। हमने देखें सुने, बात ये है इनका काम है सिर्फ सीटियां बजाना है। जवाब बता दें, टाइम खत्म हो रहा है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया, बुरी तरह मुस्तरद किया। अब आप आ जाएं, देखें चीनी हम माफियाज की सरकूबी भी कर रहे हैं, गंदम माफियाज की सरकूबी भी कर रहे हैं। माफिया की सरकूबी, वो खुद माफिया बनी है, स्टेट विद इन स्टेट। वो देखिए बता रहे हैं हम हमारे माफिया की याद आ गया ना मुझे। 14 अरब रुपए की गंदम सिंध में चोरी हो गई है। ओह माय गॉड, आप इतनी आवाज इतना चीखे जाके सिंध में चीखे। 744 बिलियन रखे हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए और काम करेगी टाइगर फोर्स की गंदम सिंध में चोरी हो गई। 4 अरब की गंदम जो है वो सिंध में मुझे जवाब देने उनसे बोरियों के अंदर जो है वो खराब हो गई है। वो देखें, अगर हम इनसे नहीं पूछेंगे ये भाग जाएंगे, नहीं बताएंगे। इनसे पूछे दें। देखें 1500 रुपए का 20 किलो का आटा सिंध के अंदर बिक रहा है। फारूक हबीब साहब, वो मैं पूछ लूंगी उनसे। मुझे आप अपना बताएं। फारूक हबीब साहब, आटा सिंध में टॉक शो करने का, बोलने का, आप किसी दिन इनको अलग अपोजिशन लीडर जेल में, आपके जो है सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब वो जेल में। आटा अभी कितने रुपए किलो है? कश्मीर आजाद करवाने में जेल में गए, चोरी जेल में गए, चोर जेल में जाता है, चोर जेल में जाता है और कहाँ जाता है? गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, आपकी भी तो सिंध में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का हमारे पूछने देंगे ना, बताइए। नहीं मुझे बताएं, हमारी कंट्रोल प्राइस से दे, फिर भी चूहे खा गए, जो डायरेक्ट असर हम पर पड़ रहा है। कोर्ट कहती है डैड भी 7 घर छोड़ देती है, आप 80 अरब लाड़काना में खा गए। कुत्तों को काट देगी वहां पर जो है वो अदवियात वहां पे नहीं मिल रही। जो बुरा हाल सिंध का आप लोगों ने किया, क्या बात करते हैं? मुल्क लूट के खा गए, यहाँ बैठ के आप हमें भाषण सुना रहे हैं। आपको पता ही नहीं अवाम की मुश्किलात क्या है जो सिंध के अंदर है, कराची के अंदर है। जेन्युइन इश्यूज पे आप लोग इंटरेस्टेड है बात करने में, ना खुद बताया आपने, ना उनसे पार्लियामेंट चलने दे रहे हैं, न ये कोई चीज जो है ये सूबों में इंट्रूड कर रहे हैं। ये इनकी कोई एक चीज, आप मेरा शो चलने दें। 10 दफा पार्लियामेंट नहीं चल रही है, इसलिए हमने कुछ नहीं चलने देना। मैंने उनसे पूछा, जवाब नहीं दिया और आपने भी नहीं दिया। आपका शो नहीं चलने दिया। बात करना चाहता हूँ जी, लास्ट कमेंट कर दें सर जी। देखिए, मैंने पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में सब्जियों के रेट्स कंपैरिजन किए। प्याज 10 से 15 रुपए फिर महंगा हुआ है, आलू फिर 10 से 15 रुपए महंगा हुआ है, ठीक है। टमाटर जो 5 से 7 रुपए फिर महंगा हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर के 150 रुपए है इस वक्त जी, ये महंगा हुआ है, महंगा। और ये प्राइम मिनिस्टर के नोटिस लेने वाले ट्वीट के बाद का हाल है, ठीक है। और आटा जो है अभी मेरी इत्तला आई है, अभी अदरक 900 रुपए है, और ये फसल सरगोदा में 900 रुपए किलो है अदरक। इसमें को महंगाई का अब नहीं है। देखें बात ये है, यार आप चुप तो कर जाएं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया गरीब आदमी का। आपको लोगों ने अगली दफा, आपने जब वोट, अगली दफा इन्होंने वोट मांगने, इन्होंने हेलमेट पहन के जाना है। इनको हर पार्टी टिकट के साथ आपने बचा लिया। मुझे आपने चीनी की प्राइस नहीं बताई। बड़ी आपको मैं मुख्तसर बात, हर पार्टी इन्होंने टिकट होल्डर को अगली दफा एक खामोश हो जाते हैं। इन्होंने अगली दफा पार्टी टिकट होल्डर को एक हेलमेट भी देना है इलेक्शन में लड़ने से पहले, ताकि अवाम ने जब जूतियां और डंडे मारने तो हेलमेट पहना हो। किसी ने लेनी, आप सबने यकीन मानिए इनका टिकट भी नहीं लेना किसी ने। आप सबने लंदन चले जाना है। ये सुबह जाके मेरे साथ सब्जी मंडी में जाएं अभी, और वहां पे जाके लोगों से मैं पूछ लूंगा। फर्क मेरा भाई है, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि इसके कपड़े शपड़े बच जाए वापस। टाइम खत्म हो गया। फारूक हबीब साहब, मैं फिर आखिर में आपसे एक सवाल कर रही हूँ। सर देखिए, पीपल्स पार्टी पे आप तनकीद कर रहे हैं, माना इनके दौर में 130 तक गई थी चीनी की प्राइस, फिर वो सुओ मोटो एक्शन हुआ उसके बाद, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई ना तो 54 रुपए थी। नून लीग के दौर में 60 रुपीज थी पर केजी चीनी। आपके दौर में तो ये कहीं 110, कहीं 120, कहीं 130। सर ये क्या हो रहा है ये चीनी का? अब तो बता दें आप। यहाँ पर जो है रमजान शुगर मिल को, यहाँ पर ओमनी ग्रुप को भी हाथ डाला है, सब माफिया को हाथ डाला है। यार आप चीनी की रेट पे बात करें, उनको हाथ डाला है, उनको हाथ डाला है। इंशाल्लाह जो है वो चीनी पर रेट कब सस्ती होगी? हफ्ते बाद हो जाएगी, 10 दिन बाद हो जाएगी, महीने बाद एक डेट दे दें। चीनी इंपोर्ट भी कर ली है, चीनी का डेट दे दें। चीनी कम हुई है। आज की प्रोग्राम में डेट ले लेंगे। आइंदा आने वाले जो नया सीजन, कितनी हो जाएगी? डेट दे दें। सुन ले, जो आइंदा आने वाला
यार तारीख देना आप, जो नया क्रशिंग सीजन है उसके अंदर शुगर की और आप चीनी की कीमतें 2 कम नंबरी होगी, के साथ और लोगों को अपने अगले महीने कह रहे हैं, अगले महीने से कम हो जाएगा। और गंदम का भी बता अगले दें, महीने से नया क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। अभी आपने गैस के हवाले से भी खुशखबरी सुना दी है। आपने कहा सर्दी नहीं आई है, गंदम इंपोर्ट कर ली, आपने अभी सर्दी आई है, इंपोर्ट कर ली है, गंदम की कीमतें भी नीचे आएंगी। सर्दी का भी बता दें, आपने कहा शॉर्टेज होगी, कैसे सरवाइव करेंगे लोग? गैस देखें वो उसको भी इंपोर्ट कर ले, वो हुकूमत मैनेज उसको भी यार आप वजीर आजम भी इंपोर्ट कर लें तो आपका फिर भी काम नहीं चलेगा। कैपेसिटी है नहीं, वजीर आजम एक्सपोर्ट कर दें और काबीना नवाज शरीफ को तो इंपोर्ट करवा दें, कर लेंगे वो। मैं इनको एक्सपोर्ट कर दें, बच्चों समेत पूरा शरीफ खानदान एक्सपोर्ट हो गया। तहरीक इंसाफ को एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तान खुद ठीक हो जाएगा। काश आप लोगों का जो मेन इशू है ना वो शायद अवामी मसाइल होते हो गई है। आप लोग सब अपने अपने मसाइल में ही लगे हुए, किसी की तवज्जो इन अवामी और जेन्युइन इश्यूज की तरफ नहीं है, हमारी तवज्जो कोई भी नहीं है, वरना आपके पीडीएम का भी पहला पॉइंट होता है नहीं, आप फिक्स करते हैं इस चीजों को। सबसे पहला इशू महंगाई है और महंगाई है और महंगाई है, तो उसके ऊपर देखिए महंगाई तो वोकल है। इनका सबसे बड़ा इशू एनआरओ है, इनका सबसे बड़ा इशू करप्शन है, इनका सबसे बड़ा इशू चोरी है, चोरी बचाना इनका सबसे बड़ा इशू है, और कोई इशू नहीं है हमारा, बल्कि पहला नंबर है महंगाई, पहला नंबर। तस्सीफ अली जो बहुत शुक्रिया आपका, और फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और महंगाई के हवाले से कोई प्रॉपर जवाब ना देने पे सर नहीं इस पे सही तरीके से बात हो सकी, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि इस इशू पे जरा डिटेल में बात करें। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।